पहला अमल। फरमाया अल्लाह के साथ किया हुआ जो अहद और वादा है ना, उसको ये पूरा करते हैं। अल्लाह के साथ किया हुआ अहद और वादा पूरा करते हैं। मुझे और आपको नहीं पता कि हमने अल्लाह के साथ क्या अहद किया है। कभी हमने दीन सीखने की कोशिश ही नहीं की, तो हम में से अक्सर को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के साथ क्या अहद है। सादा से अल्फाज में है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है? गैरुल्लाह की नफी है, अल्लाह की बात को मानना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में क्या है कि जो बात अल्लाह की माननी है वो बस जुबान रिसालत माननी है, अपनी तरफ से नहीं कहना कि ये नेक अमल है तो ये अल्लाह को पसंद होगा ना। फरमाया जो भी अमल है जो जुबान रिसालत से तुम्हें बताया गया है वो अमल करना है, वो बात आप पूरा करना, अपनी तरफ से नए नए अमल दाखिल नहीं करने दीन के अंदर। अगली बात सुन। फरमाया वो उनके साथ ताल्लुक जोड़ते हैं जिनके साथ ताल्लुक जोड़ने और मनाने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। हम उनके साथ नहीं जोड़ते। उनके साथ कौन से लोग हैं? रिश्तेदार। कौन से लोग हैं? फुकरा। कौन से लोग हैं? गरीब। हमने इनके साथ ताल्लुक नहीं जोड़ना, हमने किनके साथ जोड़ना है? जिनके साथ अल्लाह ने ताल्लुक जोड़ने से मना किया, वो मुआशरे के जालिम और जाबल लोग। अगले कौन लोग हैं? फरमाया वो हैं कि जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, फरमाया वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिन्होंने अपने घरों के अंदर अपने अहलो अयाल की, अपनी फैमिली की इस्लाह की होगी, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और फरमाया जो इनके अपोजिट अमाल करेंगे वो दोज़ख में दाखिल होंगे। ये वाज़े चार्ट अल्लाह ने कुरान में दे दिया कि अमाल की इस्लाह एक मुसलमान की जिंदगी में मुआमलात की इस्लाह बड़ी जरूरी है। उसके बाद सूरह रात में आयत नंबर 28 में फरमाया अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। अगर तो अल्लाह के जिक्र से, तिलावत कुरान करीम से, ला इलाहा इल्लल्लाह से, नमाज पढ़ने से, दीन के ऊपर चलने से आपके दिल को सुकून मिल रहा है तो समझ जाएं कि आप साहिब ईमान हैं। अगर आपके दिल को सुकून नहीं मिल रहा है तो समझ जाएं कहीं ना कहीं ईमान के अंदर कमी है। और अल्लाह ने फरमाया जिनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है वतूबा लहुम व हुस्नु मआब, उनको उनके रब की तरफ से मुबारकबाद दी जाती है और जन्नत की बशारत सुनाई जाती है। आयत नंबर सूरह रात की 31 में फरमाया बाज लोग दीन सीखने से इतना दूर रहते हैं, इतना दूर रहते हैं, अगर कुरान उनसे कलाम करे ना, कुरान कलाम करे और वो अपने सामने पहाड़ों को चलता हुआ देखें और अपने सामने जमीन को फटता हुआ देखें कुरान की वजह से कि कुरान का इतना रोब और दबदबा है, और अपने सामने कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दों को कुरान पाक के रोब दबदबे और जलाल की वजह से कलाम करते हुए भी देखे ना, इनको फिर भी कहो कि ये कुरान सीखना जरूरी है, तब भी ये कुरान नहीं सीखेंगे। रात रात मतलब चीख अजाब अल्लाह का। हमारा मुआशरा है या नहीं ऐसे? हमारा मुआशरा यही है। आखिर में एक बहाना, मौलवी दीन नहीं सिखाता है। खुद दीन सीखना नहीं, मौलवी दीन नहीं सिखाता है। शैतान जो है ना ज़हन के अंदर ये बात डालता है कि सबसे पहले मौलवियों का रोब और दबदबा जो है, इज्जत और एहतराम लोगों के दिलों में कम करो, उसके बाद लोग खुदा खुद दीन से भी दूर हो जाएंगे ना। एक और भी आदत है, एक और भी आदत है हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर। हमने दर्स के अंदर बैठना नहीं, या किसी और मस्जिद में गए या किसी और मस्जिद का नमाजी इधर आया या किसी और जगह हम गए, इत्तेफाकन दर्स में बैठ गए, वहां मौलवी ने कोई बात कर दी जो बात आपको नहीं मालूम थी। आप पता क्या कहेंगे? ये मौलवियों ने तो कभी बताया ही नहीं ये बातें, मौलवियों ने तो कभी ये बातें बताई ही नहीं। भी हम मौलवियों के पास बैठे कितनी देर है, कितनी देर मौलवियों के पास बैठे हैं जो हमने फैसला ही सुना दिया कि मौलवी ये बताते ही नहीं।
हाँ, अगर आपने 100% किसी मस्जिद में हाजिरी दी हुई है, फिर अगर आप किसी और मस्जिद में जाते हैं, आपको कोई बात मिलती है, तो आप ये मत कहें उसने नहीं हमें बताया। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। अगर एक आलिम के पास कुछ मालूमात हैं तो दूसरे के पास उससे अलग होंगी। हर आलम की मजलिस में जब बैठोगे तो आपको नई नई बातें मिलेंगी, दीन के बारे में नया नया सीखने को मिलेगा। तो वहां ये फैसले मत करें कि हमें फुला ने बताया नहीं, फुला ने बताया है तो फुला ने क्यों नहीं बताया। हम अपना मुहासबा तो करें ना कि हम दीन सीखने के लिए कितना टाइम निकालते हैं। अगर एक आलिम बंदा, अगर एक इमाम मस्जिद तरावी भी पढ़ा रहा है, दर्स भी दे रहा है, सुबह नमाज फजर के टाइम वो बैठा भी है, फिर भी हमारे पास दीन सीखने को टाइम नहीं है, तो उससे मेरा शिकवा नहीं है, उससे कुरान और कुरान को नाज़िल करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत और कुरान जिनके क़ल्ब अतहर मुस्तफ़ा करीम पे नाज़िल हुआ, उस मुस्तफ़ा करीम का शिकवा है। इसके बाद देखें सूरह इब्राहीम, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7, फरमाया तुम्हारे रब ने एक ऐलान किया था, भूल गए? वो क्या ऐलान था? फरमाया शुक्र करोगे तो नेमतों में इजाफा कर दूंगा, नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्र का माना ये नहीं है कि कढ़ाई खा के, रोगनी नान खा के, अच्छा पराठा खा के उसके बाद हम ये कह दें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र नहीं है इस्लाम में। ये शुक्र की जो है एक किस्म है, एक किस्म शुक्र है क्या? शुक्र कहते हैं छिलके को। किसको कहते हैं? छिलका। वो जो फ्रूट के ऊपर से छिलका उतारा जाता है ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? शुक्र। तो शुक्र का माना क्या है? अल्लाह ने तुझे जो दिया है ना, उसको हवा लगा। उसको क्या लगा? हवा लगवाना। ये हवा लगवाना क्या कहते हैं? हमें माना मालूम नहीं यार, कोई हवा भी लगवाया कर, मतलब क्या है? खर्च भी किया कर। शुक्र का माना ये है अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर, ये शुक्र है। फरमाया जब तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हारे माल और दौलत में और भी इजाफा कर देगा। हम इधर पैसा जोड़ 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 के चीजें रख के चले जाते हैं और साथ कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इसको कुरान शुक्र नहीं कहता, इसको कुरान कंजूसी कहता है, बुखल। और कुरान ये फरमाता है वयक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह ने उनको जो नेमतें दी थी उसको हवा नहीं लगाई। यक्तुमून कहते हैं छुपाना, छुपा के रख दी थी एक तरफ कि कोई देख ना ले। ये शुक्र हो, ये शुक्र। ये शुक्र नहीं है कि सारा कुछ समेट के घर के अंदर ले आए, उसके बाद क्या शुक्र? उधर रिश्वत के पैसे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी खैर है। उधर चोरी के पैसे, अल्लाह की बड़ी खैर है। उधर झूठ के साथ पैसे कमाए हुए आ रहे, अल्लाह की माशाअल्लाह, अल्लाह की बड़ी, अल्लाह का बड़ा करम है। ये कैसा अल्लाह का करम है कि पता ही नहीं चला हमें कि अल्लाह का करम क्या है और अल्लाह की पकड़ क्या है। किसी घर की चार दीवारी में हराम माल आना, ये इस बात की अलामत है अलायाज़ुबिल्लाह कि वो अल्लाह के अजाब के अंदर मुब्तला है। अल्लाह। सूरह इब्राहीम देखें आयत नंबर 21 से 22, कयामत लगी हुई है। कयामत, फैसले हो चुके हैं, सारे फैसले हो चुके। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड। ये जालिमों के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, होते नहीं होते? जालिमों के, जाबरों के, बडेरों के सिक्योरिटी गार्ड कुरान फरमा रहा है वो आ जाएंगे, जो जालिमों के, बडेरों के कहने पे फलां को डराओ, डरा देते थे, फलां को मारो और पीटो, मारते थे जाके, फलां की जगह पे कब्जा कर लो, ये सारे असलिया लेके फलां की जगह पे कब्जा कर लेते थे। अब ये सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए। फ़क़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू, ये अपने उन बॉस से कहेंगे, बॉस बॉस हैं जिसके मुलाजिम थे, जिसके कहने पे सारा कुछ हराम और हलाल सारा कुछ करने को तैयार थे। इन्ना कुन्ना लकुम तबान, दुनिया में हमने तुम्हारी बात मानी थी ना। फहल अंतुम मुगनून अन्ना, दुनिया में तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके हम थानों से छूट जाते थे, हर जगह से छूट जाते थे।
अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, आज अल्लाह की बारगाह से छुड़ाओगे, अल्लाह की बारगाह से आजाद करवाओगे आज अजाब से? आवाज आएगी। ना दुनिया में हम सीधे रास्ते पे थे और ना हमारी बात मानने की वजह से तुम सीधे रास्ते पर थे। आज हम चीखे चलाएं, रोएं, जो कुछ मर्जी करें, मालाना मिन महीस, आज हमें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं है। इधर ये कलाम हुआ, उनका आपस में सिक्योरिटी गार्ड और बॉस का आपस में हुआ। शैतान आ जाएगा, अब शैतान कलाम करेगा। हिसाब व किताब हो चुका है, सारे वहां जो दोस्त की जा रहे होंगे, अल्लाह हमें महफूज रखे दोस्तियों के हिसाब से। उनका कलाम सुनिए। ये शैतान ने वर्ग लाया था हमें, शैतान ने, ये शैतान ने नमाज़ें नहीं पढ़ी, उधर शैतान लगी होगी। शैतान आ जाएगा, अल्लाह उसको आखिरी मौका देगा कलाम करने का। कलाम कर, शैतान का कलाम सुनिएगा। वक़ाल शैतान लम्मा कुदियल अम्र, फैसला हो चुका है। कुदियल अम्र कुरान में यहां भी आए, मतलब है फाइनल फैसला हो जाना, फाइनल डिसीजन। उसके बाद दफ्तर नामा अमाल सब कुछ बंद, ये कुरान की इस्तिलाह है। कुदियल अम्र, फैसला हो गया, शैतान आ गया। शैतान ने कहा तुम्हारे पास एक वादा अल्लाह का पहुंचा था और एक वादा मैंने तुम्हारे साथ किया था। अल्लाह का वादा सच्चा था, मेरा वादा झूठा था, नंबर 1। नंबर 2, शैतान कहेगा मैं तो सिर्फ तुम्हें बुराई की तरफ बुलाता था, तुम मजबूर तो नहीं थे, तुम मेरी बात का इनकार भी तो कर सकते थे, मैं तो सिर्फ बुलाने वाला था। इधर यहां हम मजबूर हैं, शैतान गुमराह कर देता है। शैतान वहां कह रहा है नहीं, तुम मजबूर नहीं थे, तुम्हारे पास इख्तियार था मेरी बात को रिजेक्ट करने का। वो जुमला सुनिएगा, माना बिमुसरिकिकुम वमा अंत बिमुसरिक, आज ना तुम्हें कोई बचाने वाला है, मैं तुमको नहीं बचा सकता, आज तुम मुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। तुमने जो मेरी बात मानी है ना दुनिया में, उससे मैं बरात का ऐलान करता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जाओ दोज़ख में। ये दुनिया का कलाम वहां पे हो रहा है, वहां पे मैदान हशर के अंदर जब सारे दोस्तियों को दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो है सूरह इब्राहिम, शैतान का कलाम होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया। फरमाया वो अपनी आल औलाद को लेके कहाँ पे आए, एक ऐसी वादी में आए जहाँ पीने को पानी भी नहीं था, यहाँ दुनिया की नेमतें भी नहीं थी। तवक्कुल अल्लाह देखना है ना, ये वाक़या पढ़े, कुछ नहीं था। हमने कहा, एक दफ़ा हमने कहा इब्राहिम हमारी खातर अपनी आल औलाद को बैतिकल मुहर्रम, हमारे मुहर्रम में छोड़ के आओ, मस्जिद हराम के पास, काबा मुकर्रमा के पास। जब आए दुआ की, दुआ देखिएगा, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, या अल्लाह तेरे कहने पे मैं अपनी आल औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ खाने को कुछ नहीं है। ये नहीं कहा तू दे, ना ना, ये नहीं कहा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, फरमाया छोड़ के जा रहा है, ये नहीं कहा रिस्क दे, अगली दुआ सुने, अगली दुआ एतात देखनी है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लें। कुछ नहीं है, नहीं मांगा रिस्क दे, अर्ज़ किया मौला आल औलाद को इस सहरा में छोड़ के जा रहा हूं, पर इसको इतनी तौफीक देना कि ये कभी नमाज ना छोड़े। अल्लाह, तेरे दीन के खिलाफ ना चलें, तेरे दीन के खिलाफ। और क्या है, अभी वहां कुछ नहीं है। फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देना, दूर दराज से लोग इनसे मुलाकात करने के लिए आए। कुछ नहीं था, यहां कुछ नहीं था। जैसे ही आल इब्राहिम के कदम लगे, आज देख ले जो दर जो दुनिया कहां से, अभी देख ले रमजान शरीफ में वहां कदम रखने की भी जगह नहीं है। अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन का दीदार नसीब फरमाए, कदम रखने की जगह नहीं है। और आगे क्या कहा, ये सारी दुआएं दीन के मुताबिक करने के बाद अर्ज किया मौला वरज़क़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, जो रिस्क भी देना वो रिस्क देना जिसको खाने के बाद ये तेरा शुक्र अदा करे, ये तेरा शुक्र। कुछ नहीं है वहां पे,
जब कुछ नहीं है, पानी की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक एड़ी लगी थी ना, आज तक आप ज़मज़म का पानी जारी है। दुआ कर दी, दुआ ये भी सुनने वाली जो हम पढ़ते हैं, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह दीन पे चलाना, सलात का माना दीन पे चलाना, नमाज ना छोड़े, ना मैं छोड़ूं, ना मेरी आल औलाद छोड़े, ना मेरी फैमिली छोड़े। मौला मेरी दुआओं को कबूल करना, मुझे भी मुआफ कर दे, मेरी आल औलाद को भी मुआफ कर दे, और ता क़यामत जो मोमिन आएंगे उनके गुनाहों को भी मुआफ कर दे। उसके बाद जो है सूरह इब्राहिम आयत नंबर, इसमें आखिर में जो वाक़या बयान फरमाया 42 से 52 तक, मुजरमों को कैसे लगाया जाएगा। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद। आप मुजरमों को देखेंगे, हमने दोज़ख सी आग से बनी हुई जंजीरों के अंदर झगड़ा होगा। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन, दोज़ख की आग का बड़ा बड़ा लिबास पहनाया होगा। वतग़शा वजूहहुमुन नार, उनके चेहरों को दोज़ख की आग ने ढांपा होगा। सबके सामने हम उनको दोज़ख में ले जा रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों? लियजज़ी अल्लाहु कुल्ला नफ्सिन मा कसबत। ये दुनिया में जो करते रहे हैं ना, आज उसका हिसाब और किताब तो होना ही था। मिंबरों पे बैठकर मौलवी इनको बताते रहे, ये खुद कुरान पढ़ते रहे, सुनते रहे। इनको उस टाइम याद ना आया कि दोज़ख की जंजीरों से बनी हुई जो जंजीरें होंगी आग से, उनसे जगड़ कर ले जाया जाएगा। आगे फरमाया हाज़ा बलागुल लिन्नास, अब ये बात लोगों तक पहुंचा दें ताकि लोग अपने आप को दोज़ख से महफूज रखें। सूरह हिज्र, हिज्र एक वादी थी, हिज्र मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान, यहाँ पे कौम में समूद आई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे, इस कौम को अल्लाह ताला ने बतौर निशानी ऊँटनी अता की थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊँटनी निशानी है अल्लाह की तरफ से, इसका इज्जत और एहतराम और अदब करना है। ये जहाँ खाए पिए इसको कुछ नहीं कहना है। दूसरा, उन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए थे, पहाड़ों के अंदर। ये आज भी कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के आसार मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा, इस इलाके में मौजूद है। आज भी मदाइन सालेह के नाम से भी बस्तियां मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। इतनी ताकत वाली ये कौम थी, कोई इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता था। वडेरे आ गए, उन्होंने कहा ये तो लोग इस ऊँटनी को देखकर, वो ऊँटनी में अंदर इतनी निशानियां थी, जो बच्चा जनती थी पैदा होता था फौरन जवान, ऊँटनी का बच्चा फौरन बड़ा हो जाता। उसके बाद उसका जब तो दूध धोया जाता था, एक टाइम का दूध पूरी बस्ती वाले उस दूध से पीते थे, दूध फिर भी खत्म नहीं होता था। उन्होंने कहा ये निशानी देख के तो सारे के सारे लोग जो हैं ये साले को मानने लग गए। आगे जुमला सुनिएगा, जुमला उन्होंने जुमला बोला, या साले कद कुन्त फीना मरजूवन, हम तो तुमसे बड़ी उम्मीद रखते थे कि तुम तो हमारे खैर खा हो, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें ही कह रहे हो कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दे। पहले खैर खा मान रहे थे, जब उनके स्टेटस को ललकारा तो कहने लगे तुम तो हमारे ही खिलाफ हो गए, और हम तुम्हारे बारे में शक में है कि पता नहीं, शक में मतलब अगला जो जुमला उन्होंने बोला कि आप पता नहीं जो बात कर रहे हैं वो आपको भी समझ आया या नहीं है। उन्होंने क्या किया, उस ऊँटनी की पूंछें काट दी, यहां से काट दी। जब काटी तो आपने फरमाया 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन इंतजार कर लो। जिस कौम के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता था, 3 दिन के बाद वो घरों के अंदर सोई हुई थी, एक चीख आई, उस चीख की वजह से उनका नामो निशान भी मिटा दिया गया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ऐसी जगहों से गुजरो सर झुकाकर गुजरो, ऐसी जगहों से गुजरो तो इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजरो, ऐसी जगहों से गुजरो अल्लाह से डरते हुए गुजरो कि तुम्हारे ऊपर अजाब ना आ जाए। मतलब क्या है, जितने बुराई के अड्डे हैं, जहां बुराइयां होती हैं, फहाशी होती है, बेहयाई है, वहां पे
वहां हम शौकिया जाते हैं। हुजूर ये फरमा रहे हैं यहाँ बेहयाई है, फाशी कहते हैं, बुराइयों कहते हैं। वहां से अगर गुजर भी हो जाए ना, गुजर भी मजबूरी के तहत के रास्ता और नहीं मिल रहा, यहां से गुजरना है तो फरमाया अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए गुजरना है। हम तो वहां जाके बैठते हैं। इस वाकया की वजह से इस सूरत का नाम सूरह हिज्र रखा। उसके बाद सूरह नहल में जो बात की गई, सूरह नहल आयत नंबर 8 में ये जो जदीद सवारियां आ रही हैं, जदीद सवारियां आपने देखी, जो हमारी जो साबका जो आल औलाद नस्ल थी उन्होंने नहीं देखी थी, अब्बा व अजदाद ने। अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा किया, फरमाया ऐसी ऐसी सवारियां आएंगी व यखलुकु मा ला तालमून, तुम जानते भी नहीं होंगे। ये सवारियां जो हम देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है इससे भी आगे ऐसी ऐसी सवारियां आएंगी तुमने देखी भी नहीं होगी। ये तसलसल ता क़यामत जारी रहेगा। आखिरी बात जो है, ये सूरह नहल आयत नंबर 28 आयत नंबर 32, मौत का टाइम है, मौत के फरिश्ते आ गए। दो तरह के लोग हैं कुरान ने फरमाया, एक वो जो तय्यबीन है, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले, तहारत वाली जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह से डरने वाले। मौत के फरिश्ते उनके पास आए, अल्लाह हमें इन लोगों की साथ में शामिल फरमाए। मौत के फरिश्ते आए, जब रूह कब्ज़ करेंगे ना तो रूह निकालते हुए ये कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, अल्लाह का सलाम आया है तुम्हारे लिए, अल्लाह का सलाम आया है, अल्लाह का सलाम आया है। ये कहते हुए कहेंगे तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत सुनाई है, तुम अल्लाह की जन्नत की नेमतों में दाखिल हो जाओ। ये उस टाइम कलाम करेंगे, मुझे आप बताएं एक मोमिन की खुशी उस टाइम क्या होगी, ये वही शख्स महसूस करे जिसको बशारत आई हो। उधर फरमाया दूसरा शख्स है नाफरमान, जिसने पूरी जिंदगी दीन के खिलाफ गुजारी, दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं की। मौत के फरिश्ते आ गए, मौत के फरिश्ते आए, दोज़ख की आग से बने हुए हथौड़े उनके हाथ में होंगे, हथौड़े, वो उसके जिस्म पे मारेंगे, उसके जिस्म पे। अस्तगफिरुल्लाह। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी चीख, उसकी आहो बुका दुनिया की हर मखलूक सुनती है सिवाय जिन्न और इंस के। हथौड़े, अल्लाहु अकबर, हथौड़े मारेंगे। मा कुन्ना नअमलु मिन सूइन, ये इस वजह से है, मौत के फरिश्ते कहेंगे तुमने दुनिया के अंदर अपनी सारी की सारी जिंदगी बुराइयों में गुजार दी, बेहयाइयों में गुजार दी, दीन से दूरी में गुजार दी। अब उस अमाल का मजा चखो जो अमाल तुम दुनिया में करते रहे। ये सारा मंजर बयान करने के बाद पता क्या फरमाया अल्लाह ने आयत नंबर 43 में, फरमाया अब भी टाइम है, फसअलू अहल ज़िक्री, जो दीन पढ़े हुए हैं उनसे दीन सीख लो, जाके सीखो तो सही। हमारे मुआशरे में गलत कंसेप्ट है, अगर दीन सीख लिया तो अजाब ज्यादा आएगा। क्या आपने दीन की बात पे अमल क्यों नहीं किया जो सीखी थी? इस वजह से लोग सीखते ही नहीं है कि नहीं, ना सीखेंगे ना अमल करना पड़ेगा और ना ही अल्लाह पूछेगा, जान ही छोड़। मुझे आप बताएं ये फलसफा सही है? ये तो डबल अजाब हो गया। इधर चलो जिसने दीन सीखा है, दीन सीखने का तो सवाब मिलेगा ना, अमल का सवाब तो बात की बात है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जब हुज़ूर ने फरमाया जो सुबह की नमाज के बाद घर से निकला इस नियत से कि नमाज अदा करेगा, नमाज के बाद वो दीन का कोई ना कोई अमल या हुक्म सीखेगा, उसके लिए 100 रकत नमाज नफल का सवाब मिलता है। 100 रकत एक एक मसले के मुकाबले में। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर वो अमल ना करे? फरमाया अमल का अलग सवाब है, ये सिर्फ सीखने का सवाब है, ये सिर्फ सीखने का सवाब है, अमल का सवाब अलग है। आज का जो मंजिल पड़ी गई, मंजिल कहते हैं हाफिज़ों की जुबान में जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसको मंजिल कहते हैं। आज की मंजिल में कुरान पाक की तिलावत में यही पैगाम है कि अभी टाइम है, दुनिया की गफलत में जिंदगी ना गुजारें, अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक है उसकी भी इस्लाह करें, जो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है उसकी भी इस्लाह करें, जो हमारा ताल्लुक अपनी फैमिली के साथ है उसकी भी इस्लाह करें। फिर ये बशारत हमारे लिए भी है कि जब मौत के फरिश्ते आएंगे तुम्हें भी अल्लाह की बारगाह से सलाम आएगा। असल खुशी ये होती है, असल खुशी। बलगल उला भी कमालिही
कशफा दो जा बेजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली